योगी जी के इस बड़े विजन को देखते हुए चारों तरफ से चौतरफा तारीफ हो रही है इस एयरपोर्ट की। अब विराट कोहली मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, हो सकता है लंदन से वो इसी एयरपोर्ट पे आके मथुरा निकल जाएं। और इस एयरपोर्ट को मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, यूपी मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, नोएडा मेट्रो से। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय शो राजनीति के धुरंधर का खास एपिसोड। खास इस लिहाज से क्योंकि आज हमारा एपिसोड किसी स्टूडियो से नहीं बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 2 दशकों की मेहनत का नतीजा, जिसका आज सुखद परिणाम सबको देखने को मिला है। आज यहाँ पहली फ्लाइट की लैंडिंग हुई और पहली फ्लाइट की टेक ऑफ हुई। इस पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से योगी राजनीति के धुरंधर के साथ साथ अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक हब जो नोएडा को बनाने की दौड़ में बहुत आगे हो जाएंगे और ये उनकी ताकत को बढ़ाएगा। इसका उन पर क्या असर पड़ेगा, उनकी राजनीतिक पारी पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं मेरे साथी पत्रकार शिवम यादव। शिवम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिवम जी, आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 2 दशकों की मेहनत का ये नतीजा है। बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी करीब 3300 एकड़ में फैला हुआ ये एयरपोर्ट, और बल्कि एयरपोर्ट नहीं बल्कि इसे एरोसिटी कहना बेहतर रहेगा क्योंकि इसके साथ जो प्रोजेक्ट्स जुड़े हैं उसके माध्यम से यहाँ अर्थव्यवस्था को, बिजनेस को, लॉजिस्टिक हब बनाने की यहाँ प्लानिंग है। इस सबको एक बड़ा बूम मिलेगा, बिल्कुल, जो योगी के राजनीतिक कद को भी बढ़ाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उनकी राजनीतिक कद पे कितना असर डालेगा? देखिए, राजनीतिक कद तो योगी का क्या है उसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने सवाल किया उस सवाल पे आता हूँ। योगी जी ने कहा है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की होगी तो उसमें से 1 ट्रिलियन का सहयोग जो है वो उत्तर प्रदेश करेगा, और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इस एयरपोर्ट की सबसे मुख्य भूमिका रहेगी। क्योंकि आप ऐसे देखिए, इंडस्ट्री हब कहाँ है उत्तर प्रदेश का? नोएडा में। सिलिकॉन की चिप कहाँ बन रही है? नोएडा में। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? नोएडा में। सैमसंग पूरी दुनिया को लैपटॉप भी बना रहा है जो नया, वो नोएडा से ही बना के बेच रहा है। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हो गई, एक्सपोर्ट का आपने जैसे बोला, ये सारी है ना, नॉलेज पार्क हो गए, ये सारा का सारा नोएडा में है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे, उनकी कनेक्टिविटी भी नोएडा में है। अब कहीं ना कहीं दिल्ली का जो एयरपोर्ट है द्वारका की तरफ, वहां से दिल्ली को क्रॉस करके नोएडा वालों को, मथुरा वालों को, आगरा वालों को, ग्रेटर नोएडा वालों को, दादरी वालों को, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये जो पूरी बेल्ट है अलीगढ़ से लेके पूरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की, इसको दिल्ली जाना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की से बड़ी सूरत बदलेगी। हाँ, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी जिस कनेक्टिविटी की वजह से पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, और उससे कहीं ना कहीं योगी महाराज का कद तो बढ़ेगा ही, यहाँ के लोगों का रोजगार सृजन भी होगा। 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं उससे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आप टैक्सीज को ले लीजिए, आसपास के एरिया डेवलपमेंट को ले लीजिए, होटल्स को ले लीजिए, कमर्शियल प्लेसेस को ले लीजिए, दुकानों को ले लीजिए, हर तरफ ग्रोथ है। क्योंकि जब यहाँ पे यात्री आएंगे तो वो ग्रोथ होनी ही है। और इसके साथ साथ, जैसे जब हम सुबह लाइव कर रहे थे तो हमने गुल पनाग से जब बात की थी, उन्होंने कहा कि उनको फिल्म इंडस्ट्री आना जाना होता है, वो दिल्ली एयरपोर्ट उतरती है, एक बार जा रही थी, बनने जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। अब रवि किशन जी ने भी फिल्म सिटी के बारे में बोला। अब जब ये फिल्म की शूटिंग करने सेट पे आते थे, उसके बाद वापस दिल्ली जाना है, एक बार दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट छूट गई, ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक ऐसी समस्या है। अब कोई जब बड़ा आदमी आता है या एक्टर एक्ट्रेस आता है, भाई वो मेट्रो से तो सफर करेगा नहीं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेट्रो में भीड़ होती है, उनकी भी सिक्योरिटी चीजें होती हैं। तो योगी जी के इस बड़े विजन को देखते हुए चारों तरफ से चौतरफा तारीफ हो रही है इस एयरपोर्ट की, और लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक सबसे जरिया। यात्री हमें मिले हैं, उन सबने बहुत जोरदार, साधु संत भी मिले हैं, उन्होंने भी तारीफ की कि भाई हमें मथुरा से आना ज्यादा होता है वृंदावन से। जैसे एक बाबा मिले, आगरा और मथुरा की बेल्ट को बहुत बड़ा फायदा है इससे। बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं, अधिकतर पैसेंजर्स इसी बेल्ट से आ रहे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, विराट कोहली मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, हो सकता है लंदन से वो इसी एयरपोर्ट पे आके मथुरा निकल जाएं, क्योंकि टाइम की बचत है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि टाइम की बचत। आप जब यहाँ आएंगे, और इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी है कि कोई अगर एयरक्राफ्ट है जिसको लॉन्ग में जाना है, फ्यूल कम पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे रिफ्यूल करा सकता है। मतलब योगी आज की तारीख में इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है, और 2031 में जो है इसे 3 करोड़, और उसके बाद इसी से चरण में बढ़ते हुए फाइनल जो इसका फेज रहेगा
उसमें करीब 22.5 करोड़ यात्रियों को ये एयरपोर्ट की कैपेसिटी 22.5 करोड़ यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान करने की है। बिल्कुल, और इस एयरपोर्ट को मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, यूपी मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, नोएडा मेट्रो से। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो फ्लाइटों की संख्या है, इस संख्या को अगले ही महीने डबल कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि आज की जो फ्लाइटें है वो बिल्कुल फुल आई हैं। यहाँ पे नोएडा से बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं, और इस पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट से लोग जो ट्रेवल करते हैं उनके लिए एक आईजीआई ही एयरपोर्ट था। उन सबको अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ना जाके सीधा नोएडा एयरपोर्ट आना है। और जब इतनी ज्यादा चेतना होती है, जैम फ्री एरिया। अब मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? जब आईजीआई एयरपोर्ट जाओगे तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को फायदा ना होके वो दिल्ली सरकार को फायदा होता है। ये सारा का सारा ये एक बड़ा फर्क रेवेन्यू मॉडल में फर्क आएगा। ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल में फर्क आएगा योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के, और ऐसे कहें कि नोएडा की पूरी बेल्ट में यहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जो योगी आदित्यनाथ की साख को वो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको बनाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, इसमें एक और आपने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात की, तो एक विकसित भारत 2047 का भी एक बड़ा विजन है। बिल्कुल, उस विजन को भी इससे बड़ा मदद मिल पाएगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि विकसित भारत, अब इसको विकसित भारत में कैसे देख सकते हैं आप? ऐसे समझिए कि एक एयरपोर्ट सिर्फ वहां की लोकल इकोनॉमी को नहीं बदलता है, वहां की पूरी डेमोग्राफिक भूगोलिक स्थिति को बदलता है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। और ये सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकती, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वर्ग फीट आप बता ही चुके हैं संख्या में कितना बड़ा है, 33,000 का। तो कहीं ना कहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का फायदा आपको ये भी मिलता है कि जो फ्लाइटें आपकी इधर उधर घूमती थी वो डाइवर्ट होकर यहाँ पे आएंगी, क्योंकि यहाँ सुविधाएं बेहतर होंगी, यहाँ पे स्पेस बेहतर होगा, यहाँ विमान पट्टियां ज्यादा होंगी, यहाँ पे लोगों को और भी चीजें, जैसे सुविधाओं की मैं बात करता हूँ, बाहर भी वेंडर लगे हुए हैं और मैं इनसाइड एयरपोर्ट भी गया, वहां भी वेंडर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है, लोगों में ये गलतफहमी होती है कि बाहर का रेट अलग होगा, अंदर का रेट अलग होगा। मैं अंदर गया, वहां भी पानी बोतल 10 रुपए में मिल रही है एयरपोर्ट पे, एकदम चिल्ड, जो बहुत बड़ी बात है, और बाहर भी 10 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ से ये आप ये समझ सकते हैं कि उस तरीके से नहीं है जैसे आप बाहर के एयरपोर्ट पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, और उसमें जो है बिल्कुल नॉमिनल दाम पर जो उचित मूल्य है उस पर खाद्य सामान मिल रहा है। और आपको यूपीआई से पे करना है, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और सिंपल यूपीआई पे करेगी, आप उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। अंदर की एक चीज और बताता हूँ, जब मैं अंदर गया तो वहां पे मैंने देखा कि जो सामान की बेल्ट है वहां पे लोग नहीं थे, तो मैंने उनसे बातचीत की, अथॉरिटी वाले। अब क्योंकि जो मैनेजर थे नीरज जी, नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे को बाइट देना अलाउड नहीं है, बट मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया, नीरज जी ने, कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। अगर आपका लगेज आ रहा है तो वो आपका लगेज आपके गेट नंबर पे ऑटोमेटिक शिफ्ट होके पहुंच जाएगा। बाहर ही लगे कियोस्क में जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें क्या उसका वजन कितना है उसकी पूरी एक स्लिप मिल जाती है, और सीधे वो लगेज आपको पॉइंट पर मिलेगा, है ना, अराइवल पे या एग्जिट पे, जैसे भी आप जिस साइड से आ रहे हैं डिपेंड करता है। तो वो वहां पे मतलब एक तरीके से ह्यूमन रहित सुविधा दे दी गई है, जिसमें कि कोई आपके सामान चोरी की घटनाएं होती हैं, कि मेरा ये सामान टूट गया, हैंडलिंग अच्छे से नहीं हुई, इस सब को भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो एक एयरपोर्ट पे वो फ्यूचरिस्टिक सोच करके उसको डेवलप करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे अर्थव्यवस्था को, इस सबसे जो आपने पॉइंट्स गिनवाए, निश्चित रूप से उससे बूम मिलेगा। उसके अलावा कितना बूम देख पा रहे हैं? मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, पहली फ्लाइट में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन थे। बिल्कुल, और बिजनेसमैन भी आगरा के, मथुरा के या उससे आगे के क्षेत्रों के। तो इस पूरे क्षेत्र के बिजनेस को भी एक बूम मिलने की संभावना दिखती है इसमें। जब हम बात कर रहे थे तो आगरा के बहुत बड़े एक जूता व्यापारी थे, वो दुबई जा रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी तो डायरेक्ट यहाँ से दुबई के लिए फ्लाइट नहीं है, बट फ्यूचर में होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो बहुत सुकून की बात है, मैं यहाँ से मुंबई जाता था, कहीं भी जाता था, मुझे दिल्ली भागना पड़ता था, अब आगरा से सीधे नो ट्रैफिक, कुछ भी नहीं, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में मैं आगरा से एयरपोर्ट आया और सीधे मेरी फ्लाइट है और मैं यहाँ से मुंबई निकल जाऊंगा। तो ये अपने आप में इस तरीके का बूम है, और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी खींच के लाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जनता का ही फायदा है। मतलब इकोनॉमिक बूम में इन्वेस्टर क्या देखता है कि जहां पे वो इन्वेस्ट करे वहां पे उसका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की मार्केट भी है और लैंड भी है। बिल्कुल, यहाँ आपने भी दौरा करके देखा, करीब 20 किलोमीटर की जमीन। बिल्कुल, इस तरह से अब उसका मॉडिफिकेशन इस तरह से हो गया है कि वो फ्यूचर में जो यहाँ की नीड होंगी, जो रिक्वायरमेंट होंगी, उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत दूर तक तो यहाँ जो है नोटिस दे दिए गए हैं,
और उनका मुआवजा भी दे दिया गया है। और वहां तक जो है एयरपोर्ट का कार्गो सेक्शन बनेगा। कार्गो सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन होगा। रनवेज इसके बढ़ाए जाने हैं, 5 रनवेज बनाए जाने हैं। तो ये सब बिजनेस को बूम दे सकेगा। और बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा। एक इस चीज सब और- का भी रिजल्ट जमीन पर एक दिखाई चीज और देगा। मैं बता देता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन आता है या कुछ ऐसी चीजें होती है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम उधर थे, अभी जलपान के लिए गए थे, तो वहां पे हमने देखा 5 एकड़ में उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लगा रखा है सौर पैनल का, जिससे कि कभी भी बैकअप में दूसरी चीजों को रखा जाए, उसकी कोई समस्या ही ना है। हाँ। तो मतलब बहुत सारी चीजों को फ्यूचरिस्टिक रखा गया है। उससे होगा ये कि भाई आपका जो संचालन है वो कभी बाधित नहीं होगा, और उससे ही इलेक्ट्रॉनिक बूम मिलता है। इंडस्ट्रीज, जब रिवॉल्यूशन उत्तराखंड में भी आया तो वहां भी ये किया गया था कि इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगातार मिलती रहे, इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होगी, पावर सप्लाई निर्बाध। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, और वहां से इलेक्ट्रॉनिक बूम तो आना ही आना है। और इलेक्ट्रॉनिक बूम नोएडा जिस तरीके से कर रहा है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इससे फाइनेंशियल चीजें भी आएंगी। हाँ, भले ही इसके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहें हम, लेकिन सच बात तो यह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और लखनऊ से जिनकी दूरी यहाँ की ज्यादा है, उनके लिए तो ये बहुत जो है एक राहत की चीज है, राहत की चीज है। उनके क्षेत्र का भूगोल बदल देगा ये। बिल्कुल बदलने वाला है। और यहाँ के अभी जो रेट है उसके रेट में भी भौगोलिक दृष्टि से भी, और कहीं ना कहीं सरकारी रेट भी बढ़ने वाले हैं। और मतलब हम जब किसानों उनकी से आर्थिक क्षमता में बड़ा बदलाव होने जा रहा हाँ, है। किसानों से बात कर रहे थे तो वो खुद ही कह रहे थे कि ये भूमि हमारी बिक चुकी है, अथॉरिटी के अंडर में है, नोएडा अथॉरिटी के, हम बस दुकान लगा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे एक और पट्टी बन जाएगी तो हमारी दुकानें हटा दी जाएंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों को अभी यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि अभी भाई उतना विस्तार नहीं हुआ है, आप रहिए, अपना बिजनेस करिए, और जब इस जमीन की हमें जरूरत होगी तो हम यहाँ पे भी अपना पूरा का पूरा विस्तार कर लेंगे। और जिस तरीके की यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये भी एक मेजर कंसर्न रहता है। यहाँ पे आर्मी को लगाया हुआ है, पुलिस सीआईएसएफ की टीम लगी हुई है, की टीम है, पुलिस चौकी अलग से बनाई पुलिस गई, चौकी- पुलिस 3 चौकियां, एक पुलिस थाना बिल्कुल यहाँ बनाया गया है, और बड़े पैमाने पर पुलिस डिप्लॉयमेंट है। और जो केविन्स बनाए गए हैं, उन केविन्स का भी एक्सप्रेस वे से अलग अलग वो हाथ दे के बताते हैं कि आपको एयरपोर्ट के लिए इधर जाना है। तो ये सारी कनेक्टिविटी होना ये बताता है कि एक एक सुविधा का यात्रियों की ख्याल रखा जा रहा है। और जब कहीं सुविधा अच्छी मिलती है तो वहां पे क्या होता है कि आदमी ऑटोमेटिक जाता है। कहीं कोई चीज अच्छी है और सुविधा अच्छी नहीं होती है, आदमी वहां जाना प्रेफर नहीं करता है। तो कुल मिला के योगी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसमें कानून व्यवस्था है और विकास के दृष्टि में, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जहां कानून के साथ साथ इन्वेस्टर्स को, पैसेंजर्स को एक बड़ी सुविधाजनक जो है अपनी साधन मिलेगा। इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर एयरपोर्ट यहाँ आ गया है तो उनके लिए इस पूरे क्षेत्र में 100-200 किलोमीटर में कहीं भी कारोबार करना बहुत आसान है उनके लिए। योगी जी ने वैसे भी कहा है, और मैं उनकी बात को कोट कर देता हूं, कि भारत जो इस तरीके का राष्ट्र है कि उन चीजों में आप जब संविधान को लेके चलते हैं या चीजों को लेके चलते हैं तो आप इकोनॉमिकली पिछड़ नहीं सकते आज की डेट में। यदि आप इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, ना तो संप्रभु संपन्न हो सकेगा और ना वहाँ संपन्नता होगी। बिल्कुल। तो संपन्नता लाने के लिए समाज सिर्फ में कानून के भरोसे ही किसी भूखंड को नहीं चलाया जा बिल्कुल सकता। तो ये योगी जी का है, और इसीलिए उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही थी। तो उसके लिए आपको आर्थिक संपन्न होना बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित इतनी होगा। बड़ी व्यवस्थाएं जो है, जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं होगी प्रदेश की, प्रदेश सरकार के पास खजाने में जो है आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, बिल्कुल, तो ये कानून व्यवस्था और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी सुचारू नहीं रह पाती हैं। बिल्कुल धरी की धरी रह जाती तो कुल मिला के इस बार योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था को एक बड़ा जो है अपनी उपलब्धि गिनवाते हुए जाएंगे, वहीं विकास के लिए ये जो मील के पत्थर स्थापित किए गए हैं, इन्हें भी अपने खाते में गिनवाना चाहेंगे, और इसका नतीजा भी उन्हें संभवतः मिलेगा। इसका नतीजा उन्हें कितना मिलेगा ये तो चुनाव बता पाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका पर्याप्त लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से इस एयरपोर्ट को हमने अभी तक जायजा लिया है, देखा जाना है, उससे लगता है कि प्रदेश के विकास में ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। तब तक आप देखते रहिए राजनीति के धुरंधर। अगले एपिसोड में फिर कुछ खास लेकर आएंगे। धन्यवाद।